Today we are going to start a new chapter of metal joining processes. मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का जो स्टेप से स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो हम फर्स्ट लेक्चर में बात किया था दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये सेम चार्ट मैंने वहाँ पे भी दिखाया हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सी है? तो मशीनिंग है, फिनिशिंग है, कास्टिंग है, जॉइनिंग है और फॉर्मिंग है। मशीनिंग एंड फिनिशिंग वो हमने लास्ट सेमेस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वन में हमने उसमें स्टडी किया था। जैसे मशीनिंग में लेथ पे आप काम करते हो, शेपर मशीन पे काम करते हो या फिर मिलिंग मशीन पे, ड्रिलिंग मशीन पे काम करते हो, वो मशीनिंग प्रोसेस है। फिनिशिंग प्रोसेस कौन कौन सा है? तो जैसे ग्राइंडिंग करते हो, लैपिंग करते हो, वो सब फिनिशिंग प्रोसेस है। कास्टिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस और फॉर्मिंग प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वाला ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे। और उसमें कास्टिंग प्रोसेस लास्ट जो हमने जो चैप्टर पूरा किया था, करीबन 12-14 जो वीडियो बनाए थे वो उसमें हमने कवर किया था। नाउ जॉइनिंग प्रोसेस ये हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे और फॉर्मिंग उसके बाद में हम स्टडी करेंगे। सो जॉइनिंग प्रोसेस वो क्या है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँगा। Joining comprises a large number of processes used to assemble individual parts into a larger। जैसे छोटे छोटे पार्ट्स है आपको उसको बड़ा करना है। जैसे दो एंगल है, दो फीट की लंबाई का है, आपको उसको 4 फीट का करना है तो आप दोनों को ज्वाइन करेंगे। मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट और असेंबली, ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रेट पार्ट से एंगल चैनल उसको आप बिल्ड करते हो, ज्वाइन करते हो, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो मशीनिंग आप नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे कि वो पार्ट को 2 या 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट बनाएंगे और उसके बाद में आप उसको ज्वाइन करेंगे। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट्स मीट्स एट द जॉइंट। ये इंडिविजुअल पार्ट्स कहाँ पे मिलते हैं? जो वहाँ पे आपने जॉइंट बनाया है वहाँ पे आप उसको मिला सकते हैं। सो मेटल ज्वाइनिंग के टाइप्स क्या है? तो मैकेनिकल ज्वाइनिंग। मैकेनिकल ज्वाइनिंग मतलब आप उसके भी सब पार्ट्स क्या है? रिवेटिंग या बोल्टिंग, स्क्रूइंग, ये सब मैकेनिकल ज्वाइनिंग के पार्ट्स हैं। दूसरा क्या है? कल्किंग। कल्किंग मतलब कटिंग प्लस बल्किंग, वो प्रेस वर्क के ऊपर होता है। श्रिंक फिटिंग। श्रिंक फिटिंग मतलब टाइट फिट, आप एक दो जो एक पार्ट है उसके अंदर दूसरा पार्ट आपने टाइट जॉइंट में कर दिया, जो गैप उसमें नहीं है। जैसे आपने कहीं पे बर्तन में देखा होगा कि एक बड़ा बर्तन है उसके अंदर दूसरा बर्तन आप फिट करते हो और कभी कभी निकालने में भी आपको तकलीफ होती है, दैट इज़ द स्क्रिंग फिटिंग और फोल्डिंग। ये जो मैकेनिकल जॉइनिंग के टाइप्स हैं। सेकेंड वन इज़ केमिकल जॉइनिंग, मतलब केमिकल एनर्जी वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जैसे बॉन्डिंग, एडेसिव जॉइनिंग या ग्लूइंग। जैसे एडेसिव आप क्लिक फिक्स है या दूसरा भी जो जॉइनिंग का जो मटेरियल आता है फेविकॉल है, आप उससे या ग्लूइंग उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल जॉइनिंग या यूजिंग विद द केमिकल एनर्जी। थर्ड वन इज़ द मेटलर्जिकल जॉइनिंग या वेल्डिंग। उसमें आप क्या करते हैं? फ्यूज़न वेल्डिंग है। तो उसमें सब पार्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, केमिकल एनर्जी से जो गैस वेल्डिंग करते हैं या लाइट एनर्जी से जो लेज़र वेल्डिंग करते हैं, ये जो टाइप है दैट इज़ द मेटलर्जिकल जॉइनिंग या फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग उसको क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें विद द हेल्प ऑफ आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी, आप जो भी दो पार्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ मतलब उसका जो सॉलिड फॉर्म में उसमें से आपको उसका लिक्विड फॉर्म में उसको रूपांतरित करते हैं, तो इसीलिए उसको फ्यूज़न वेल्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसमें सब पार्ट्स है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग। मैकेनिकल एनर्जी जिसमें आप यूज़ करते हैं उसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन स्टे वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग है।
ये सब जो वेल्डिंग जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हम डिटेल में जो जो भी अपने सिलेबस में हम डिटेल में उसका स्टडी भी करेंगे। ब्रेजिंग सोल्डरिंग क्या है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, या इंडक्शन हीटिंग ब्रेजिंग उसको बोलते हैं। केमिकल एनर्जी से क्या होता है, टॉर्च ब्रेजिंग होता है, और लाइट एनर्जी से लाइट बीम ब्रेजिंग या लेज़र ब्रेजिंग आप कर सकते हो। नाउ नंबर 1 हम आर्क वेल्डिंग डिस्कस करेंगे। आर्क वेल्डिंग का बेसिक हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में, पूरा एक वीडियो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। Arc welding is a type of fusion welding and is widely used in various industrial fields. Mostly आपने जहीं पे भी आप रास्ते पे जाते हो, कहीं पे वेल्डिंग का शॉप है छोटा मोटा, तो आप देखेंगे तो जनरली वो आर्क वेल्डिंग ही यूज़ करता है, और मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री में 2 पार्ट का वेल्डिंग के लिए आप आर्क वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं। With support for the widest range of base material among welding methods, arc welding is a typical method used for a wide range of processes from manual welding to robot-based automatic welding. आर्क वेल्डिंग में भी उसमें 2 टाइप के हैं, एक तो आप मैनुअल वेल्डिंग भी कर सकते हो, या दूसरा आप रोबोट का यूज़ करके ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी कर सकते हो। रोबोट का वेल्डिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे भी जो हाइट पे वेल्डिंग करना है, या जहाँ पे अगर आपका ऑपरेटर या वेल्डर जाएगा तो उसका जोखम या रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे रोबोट का यूज़ होता है। जहाँ पे आपको वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत सुपीरियर चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए, वहाँ पे आप रोबोट बेस्ड ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो। There are many varieties of arc welding that are selected depending on the material characteristics, mechanism and of the equipment and gas to be used. जो लोग आर्क वेल्डिंग में भी बहुत सारी वेराइटी है, आप कौन सा आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल को आपको वेल्ड करना है, मतलब 2 मटेरियल को आपको वेल्ड करना है तो कौन सा आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे उसके ऊपर है। आपके पास इक्विपमेंट का मैकेनिज्म कैसा है उसके ऊपर भी आर्क वेल्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आर्क वेल्डिंग में जो गैस यूज़ करेंगे वो आपके पास कौन सा अवेलेबल है उसके ऊपर। गैस शिल्डेड आर्क वेल्डिंग दैट यूजेज ए शिल्डिंग गैस टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम द एटमोसफियर। अभी आर्क वेल्डिंग जो बेसिकली सिर्फ जो फिलर रोड से यूज़ होता है, और जहाँ पे गैस यूज़ नहीं होता है, उसमें क्या एक प्रॉब्लम आता है कि जब आप वेल्डिंग कंप्लीट करके पूरी लाइन खींच के दूसरी जगह पे जाते हैं, वेल्डिंग करते फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो जो वेल्ड किया हुआ पार्ट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और वो जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है उसका वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो उसमें वो ऑक्सीडाइजेशन जैसा आप बोलते हैं ना कि हिंदी में उसका पतरी जम जाता है, उसको आपको वायर ब्रश से निकालना पड़ता है, और ये जो ऑक्सीडाइजेशन होता है उसके कारण जो आपने वेल्ड किया है उसका क्वालिटी इंफीरियर होता है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ भी आपको अच्छा नहीं मिलता है। उसके कारण क्या होता है कि आप जो वेल्डिंग का जो उसका लाइफ चाहिए वो लाइफ आपको नहीं मिलता है। ये अवॉइड करने के लिए गैस शिल्डेड आर्क वेल्डिंग इंट्रोड्यूस किया। गैस शिल्डेड में क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेल्डिंग करके फर्दर प्रोसेस करते रहते हो, तो जो वेल्ड किया हुआ पार्ट है वहाँ पे सर्टेन टाइप का एक गैस यूज़ होता है, वो गैस उसको कवर करता है, उसको शील्ड करता है, सो दैट जो वेल्ड किया हुआ पार्ट है वो आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में न आए। सच उसमें टाइप्स क्या है, टिक वेल्डिंग, तो टंगस्टन आर इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये 2 उसके टाइप है। तो उससे कारण ये जो आपका जो वेल्ड किया हुआ पार्ट है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए या ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ना हो। आर्क वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड कंजम्पशन और वेल्डिंग मेथड, उसमें इलेक्ट्रोड कंजम्पशन में नॉन कंज्यूमेबल मतलब नॉन फ्यूजिबल इलेक्ट्रोड टाइप का भी वेल्डिंग होता है। उसका टाइप कौन सा है, तो टिग वेल्डिंग एंड प्लाज्मा वेल्डिंग। ये नॉन कंज्यूमेबल मतलब जो नॉर्मल आपने जो आर्क वेल्डिंग देखा है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो कंज्यूम हो जाता है, जैसे जैसे आप वेल्डिंग करते रहेंगे आपका जो इलेक्ट्रोड है
वो यूज़ हो जाता है। जबकि उसके दो टाइप है, एक तो नॉन कंज्यूमेबल, मतलब आप उसका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम न हो, और दूसरा टाइप है कंज्यूमेबल। तो नॉन कंज्यूमेबल में टिग वेल्डिंग है या प्लाज्मा वेल्डिंग है। कंज्यूमेबल में शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, जैसे आप मैग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग या इलेक्ट्रो गैस आर्क वेल्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अभी जो जॉइंट से आपको जो दो पार्ट्स के जो वेल्ड करना है या जॉइंट करना है, उसके टाइप कौन से है? बट जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, एज जॉइंट है, लैप जॉइंट है एंड टी जॉइंट है। ये 5 बेसिक जॉइंट के टाइप है। ये उसका फिगर है। जैसे फर्स्ट फिगर में बट जॉइंट है, दो आपको स्क्वायर जो पार्ट्स है या उसको आपको जो वेल्ड करना है, पैरेलल वेल्ड करना है, उसके लिए आप बट वेल्ड यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कॉर्नर जॉइंट, जैसे कॉर्नर बनाया हुआ है उसको आप कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। एज जॉइंट मतलब आपका जो दो पार्ट्स है उसकी एज को आपको वेल्ड करना है, उसके लिए आपको एज जॉइंट है। लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट मतलब एक के ऊपर एक उसका लैपिंग करना है, उसके लिए आपका लैप जॉइंट है। या लास्ट वन इज द टी जॉइंट, मतलब आपको कोई एक बेस मटेरियल है उसके ऊपर वर्टिकल में कोई एक दूसरे पार्ट को आपको वेल्ड करना है, तो उसको आप टी जॉइंट यूज़ कर सकते हो। हर एक जॉइंट में अलग अलग आपको जो मटेरियल जो वेल्ड करना है उसका एज कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो भी अंदर दिखाया हुआ है। एक तो स्क्वायर है तो उसको आप थोड़ा आपको उसको बेवल करना पड़ेगा। देन डबल वी मतलब जो डायरेक्ट जो दो प्लेट है उसको आपको वी ग्रू करना पड़ेगा, सो दैट आप उसको वेल्ड कर सकते हैं। और बेवल करना है, जैसे आप उसको एक बेवलिंग प्रोसेस से आपको चेम्फरिंग जैसा छोटा सा करना है। जे टाइप है, वी टाइप है, ये हर एक उसमें आपने फिगर में दिखाया हुआ है। वेल्डिंग पोजीशन, जैसे हमने जॉइंट की बात की, इसी तरह से वेल्डिंग का पोजीशन कैसे होता है। जैसे ये फिगर में मैंने दिखाया हुआ है कि आपको दो प्लेट है उसको आप पैरेलल करना है तो फ्लैट पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल करना है मतलब जॉइंट तो आपको दो प्लेट को ही करना है, लेकिन वो दो प्लेट कौन सी पोजीशन में पड़ा है, एक तो फ्लैट पोजीशन में पड़ा है, दूसरा फिगर में मैंने बी फिगर में दिखाया है कि उसको आप हॉरिजॉन्टल वेल्ड करना है। तीसरा फिगर दिखाया है जिसमें आपको वर्टिकल वेल्ड करना है, जैसे आपका वर्टिकल मतलब आपका वेल्डिंग रॉड ऊपर से नीचे तरफ आएगा, उसको वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मतलब आपका एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और फ्लैट पोजीशन में आप दोनों प्लेट जो है वो नीचे कोई भी आपका वेल्डिंग जो एरिया है वहाँ पे आपने फ्लैट रखा है। और लास्ट वन है वो ओवरहेड पोजीशन, मतलब आपको कोई छत के ऊपर दो प्लेट लगाया हुआ है और आपको उसको वेल्ड करना है, दैट इज़ द ओवरहेड पोजीशन। ये मेटल जॉइनिंग के प्रोसेस के जो पोजीशन के टाइप्स है। फ्लैट पोजीशन में भी आपको, जैसे मैंने मेटल जॉइनिंग के ये फिगर दिखाया हुआ है, सेम वे ये दो प्लेट है आपको अपने उसमें पैरेलल जॉइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा प्लेट वेल्ड कर रहे हैं उसको वर्टिकल पोजीशन में करते हैं, लेकिन पोजीशन दोनों का सेम है। जैसे फ्लैट पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन में किया है या ओवरहेड पोजीशन में किया हुआ है। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। What is metal joining? Second one is classify metal joining processes. Third one is describe different types of weld joint with sketch. And last one is the describe different types of weld position with sketch. Thank you.